बताए जाएंगे हीरोन के सूत्र वाला जो है कि 12.1 का जो है कि प्रश्न आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और आप चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे आपका उदाहरण चलेगा। ये पहले हम उदाहरण बताएंगे आपको प्रश्न नंबर 1 पे, प्रश्न नंबर 2 पे और प्रश्न सूत्र नंबर 1 पे, सूत्र नंबर 2 और सूत्र नंबर 3 पे, तीनों पर आपको पहले उदाहरण बताएंगे ताकि आपको एकदम प्रश्नावली क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण। पहला, इसमें आपका त्रिभुज का परिमाप निकालना है और दूसरी बार निकालना है अर्ध परिमाप, और तीसरी क्रिया में आपको बताया जाएगा कि उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती हैं, जिसमें से आपको माना जाएगा पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा क्या, सी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से आप कोई भी त्रिभुज ले लीजिए या समबाहु त्रिभुज ही ले लीजिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, यहां से जब आप त्रिभुज एक ले लिए हैं तो यहां से एक भुजा आपकी ए हो जाएगी, दूसरी बी, तीसरी क्या, सी। 3 भुजाएं मालूम हो गई। तीनों भुजाओं में से आपका जो है कि तीनों भुजाओं का मान भी मालूम होना चाहिए। तो यहां से आप मान लेते हैं कि 80 2 का है और ये ए 3 का है और ये बी जो है कितने का है, 5 का। सेंटीमीटर में हो गया 2 सेंटीमीटर, या मीटर में ले लीजिए 3 सेंटीमीटर और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। 2 भुजाओं का मान मालूम हो गया तो आपको फाइंड क्या हुआ, ए बराबर 3 सेंटीमीटर मिला है, बी बराबर कितना मिला है, 5 सेंटीमीटर, और सी आपका मिला है कितना सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि आप सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, उसका आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और हम चलते हैं उसके बाद आपको बताया जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद आपको बताया जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तीनों हम बताएंगे। चलिए निकालते हैं हम सबसे पहले नंबर 1 त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है आपका क्या, a प्लस बी प्लस क्या, सी। आपका सूत्र दिया गया है यहाँ पे, और a का वैल्यू रखना है, b का वैल्यू रखना है और किसका वैल्यू रखना है, आपको c का वैल्यू रखना है। तो यहाँ से a का वैल्यू 3 है, प्लस b का वैल्यू 5 है और प्लस c का वैल्यू कितना है, 2 है। इतना यहाँ से हम चलेंगे 5 3 8, 8 2 कितना हो गया, 10, यानी कि जो टोटल परिमाप है आपका कितने का हो गया, 10 का हो गया। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा। तो आ जाइए नंबर दूसरी क्रिया। दूसरी क्रिया आप निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर आपका सूत्र लिखवाएगा a प्लस बी प्लस सी अब बाई कितना, 2, जहां पर a प्लस बी प्लस सी आपकी तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है, a b और क्या, c। तो चलिए देखते हैं मान क्या क्या है। a इजकल टू कितने का है, 3 का है, b इजकल टू कितने का है, 5 का है, और c इजकल टू आपका कितने का है, 2 का, डिवाइड बाई 2। 5 और 3 8 हुआ, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 बटा में 2 कटा दीजिए, 2 5 10। यानी कि जो अर्ध परिमाप है आपका कितने का हो जाएगा, 5 का। जो अर्ध परिमाप होता है वह ऐसे इंडिकेट किया जाता है। जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप को किससे इंडिकेट करते हैं, एस को। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का कभी भी आपको क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको एस चाहिए, उसके बाद तीनों भुजाओं का मान चाहिए, ए बी और किसका, सी का। यदि आप उतना कर लेते हैं तो आसानी से सभी का मान आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एस मालूम होना चाहिए, जहां पर एस आपको बताया गया है कि वह अर्ध परिमाप है। यदि 3 भुजाओं का मान दिया रहे तो आसानी से आप जो है कि अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। अर्ध परिमाप जब निकल जाएगा तो इसमें s का वैल्यू रखेंगे और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान मालूम हो तो आसानी से इसमें रख करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो चलिए अब निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो आप समझ गए होंगे। तो अब आपको बताया जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं।
उसके क्षेत्रफल बराबर आपका होता है एस कोष्टक में एस माइनस ए, दूसरा होता है एस माइनस बी और तीसरा आपका होता है एस माइनस क्या सी, जबकि आपका सूत्र पहले ही बता दिया गया है कि किसका सूत्र कौन सा है। चलिए एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए एस का वैल्यू कितना फाइंड हुआ है 5 और दूसरा एस का वैल्यू फिर 5 माइनस ए का वैल्यू फाइंड कितना हुआ है 3, एस का वैल्यू 5 माइनस बी का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। और यहां से आ जाइए एस का वैल्यू कितना है सी। यहाँ से थोड़ा चेंजिंग कर लिया जाता है, यहाँ पर जीरो जब हो रहा है तो इसको चेंजिंग कर दीजिए, क्योंकि अधिकांश तौर से जीरो आपका आना नहीं चाहिए। तो यहाँ से बी का वैल्यू आप कुछ और रख दीजिए, जैसे हम बी का वैल्यू रख दे रहे हैं 7 हो गया, बी का वैल्यू 7, चलिए बी का वैल्यू 7 रख देते हैं। यहाँ से चेंजिंग कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि आपका वैल्यू 0 हो जा रहा है। चलिए 0 पे हम समझा दे रहे हैं। यहाँ से अब तो उदाहरण चल रहा है ना, यहाँ से अंडर में हो जाएगा 5 गुणे, ये 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 में से 5 घटेगा 0, ये 5 में से आपका सी का वैल्यू रखिए, सी का वैल्यू 2 है ना, 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, इजिकल टोटल वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 0 इजिकल टू कितना 0। आपका टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया 0 हो गया। ये आपका अभी उदाहरण चल रहा था, आपको अब प्रश्न समझा जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं कैसे होगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगा हो तो अनलाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अब प्रश्न नंबर 1 को। आपका प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 1 शुरू किया जाएगा। तो चलिए हम उसको देखते हैं कैसे हल किया जाएगा।